Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In today's video, we are going to talk about section 133 of Indian Evidence Act. This section basically talks about accomplice. Who is an accomplice and what is the status of getting evidence from an accomplice? क्या जो एविडेंस हम accomplice से लेते हैं उसकी क्या वैलिडिटी होती है कोर्ट में? दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर सेक्शन 133. सो स्टार्टिंग विद दिस सेक्शन, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हु इज़ एन अकम्प्लिस. सो अकम्प्लिस इज नथिंग बट अ पार्टनर इन क्राइम. You can understand this in layman language that he is basically a partner in crime who assists the person in committing crime. तो अब अगर कोई पार्टनर है जो एक्चुअल क्रिमिनल है उसका जो पार्टनर है, राइट, जो एक्चुअल अक्यूज्ड है उसका जो भी पार्टनर है वो अगर कोई स्टेटमेंट देता है कोर्ट में, या वो अगर उसकी टेस्टिमनी को हम क्या कोर्ट रिलाई कर सकता है, तो दैट इज समथिंग विच विल टॉक अंडर दिस सेक्शन. सो स्टार्टिंग विद दिस सेक्शन, accomplice shall be a competent witness against accused person and conviction is not illegal merely because it proceeds upon uncorroborated testimony of accomplice. मतलब यहाँ पर फ्री लिवरेज दिया हुआ है कोर्ट को कि वो अकम्प्लिस के टेस्टिमनी पे रिलाई कर सकता है और अक्यूज को कन्विक्ट कर सकता है. ऑल दैट इज नॉट इलीगल इवन इफ द टेस्टिमनी इज अनकोरोबोरेटेड. आप समझ रहे हैं ना, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट अक्यूज पर्सन, मतलब अकम्प्लिस यहाँ पर कॉम्पिटेंट विटनेस है. दूसरा कि ऑल्सो द कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of accomplice. तो यहाँ पर court on the basis of uncorroborated testimony of accomplice can also convict an accused person. All right, that is not illegal. So यहाँ पर बहुत अपर हैंड दिया गया है जुडिशरी को कि जजेस यहाँ पर accomplice की witnesses के बेसिस पे भी accused को convict कर सकते हैं. That is not illegal. Now अगर ऐसा करते हैं तो what are the dangers which might have to face इन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. अकम्प्लिस यहाँ पर एविडेंस देगा तो क्या क्या डेंजर्स हमको सफ़र करना पड़ सकते हैं. तो देयर द एविडेंस ऑफ अकम्प्लिस रिक्वायर्स टू बी एक्सेप्टेड विद अ ग्रेट कॉशन एंड स्क्रूटिनी. रीजन बीइंग, क्या फॉलोइंग रीजंस है. अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है. व्हाट आर द डेंजर्स इन एक्सेप्टिंग अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी, तो भी आपको ए से डी तक पॉइंट लिखना है. या फिर ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग एन एविडेंस ऑफ अकम्प्लिस विद ग्रेट कॉशन एंड स्क्रूटिनी. वहाँ पर ग्रेट कॉशन एंड स्क्रूटिनी क्यों लगती है, या फिर डेंजर्स क्या क्या है. तो इसका आंसर ये सेम 4 पॉइंट है. पहला है कि ही हैज़ मोटिव टू शिफ्ट गिल्ट फ्रॉम हिमसेल्फ. अब यहाँ पर वो क्योंकि पार्टनर इन क्राइम था तो वो हमेशा यही चाहेगा कि वो ऐसे स्टेटमेंट बोले जिससे वो बच जाए और गिल्ट शिफ्ट कर दे अक्यूज की तरफ. तो ही हैज़ मोटिव टू शिफ्ट गिल्ट फ्रॉम हिमसेल्फ. सेकेंड इज ही हैज़ एन इमोरल पर्सन लाइकली टू कमिट परजरी. क्योंकि वो ऐसा कर रहा है तो मतलब वो क्रिमिनल का भी खास नहीं था. he was not holding his words towards the accused, and therefore he has an immoral nature and the person is likely to commit perjury. Third is he hopes for pardon or has secured it or so favors the prosecution. मतलब वो prosecution को क्यों फेवर कर रहा है, so as to either hoping for pardon और है सिक्योर्ड द पार्डन. या तो पार्डन मिल गया है तो उसके बाउंडेशन में वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, या फिर उसको पार्डन चाहिए है इसलिए वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट कर रहा है. थर्ड द लास्ट वन इज ही इज पार्टिसिपिस क्रिमिनिस. इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपेंट इन कमीशन ऑफ क्राइम, दैट ही इज अ पार्टिसिपेंट इन कमीशन ऑफ क्राइम. सो एविडेंस कम्स फ्रॉम टेंटेड सोर्सेज. पार्टिसिपिस क्रिमिनस से मतलब यहाँ पर यह है कि वो क्योंकि पार्टनर इन क्राइम है, ही इज़ अ पार्टिसिपेंट इन कमीशन ऑफ क्राइम, तो यहाँ पर अब वो जो भी बोलेगा वो ऑलरेडी जब क्राइम अक्यूज के साथ था क्राइम करते समय, तो हिज सोर्स इज बेसिकली नॉट रिलायबल. सो द इंफॉर्मेशन कमिंग हियर इज फ्रॉम अ टेंटेड सोर्स. एंड नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट. वी आर गोइंग टू लिंक हियर सेक्शन 133 विद सेक्शन 144 illustration B. Now let's see what the result comes out after this linking. Section 133 is the only states that is the only absolute rule of law as regards the evidence of accomplice. 133 ही एक absolute rule है जो बताता है कि accomplice का evidence आप ले सकते हैं. Even the uncorroborated testimony can lead to the conviction of accused and there is nothing illegal in it. All right. So this is section 133. But illustration B to section 114 is a rule of guidance. अब यहाँ पर ये इसको रूल ऑफ गाइडेंस क्यों बोला गया है, बिकॉज इट स्टेट्स दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एन अकम्प्लिस इज एन अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स.
मतलब क्या बोल रहा है सेक्शन 114 कि कोर्ट को यहाँ पर ये प्रिज्यूम कर लेना चाहिए कि अकम्प्लिस जो भी बोल रहा है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। रीज़न वो 4 जो अपन ने ऊपर मेंशन किए थे, तो उन रीजंस के बेसिस पे वो उसकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट हैं, एंड इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल टू इंश्योर दैट दोज स्टेटमेंट्स आर कोरोबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। सो ये गाइड कर रहा है जुडिशरी को, ये गाइड कर रहा है जजेस को कि आप अगर अकम्प्लिस के स्टेटमेंट्स पे अगर कन्विक्ट कर रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि वो कोरोबोरेटेड हो इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। सो नाउ कम्स द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 133 एंड 114। 133 क्या बोलता था? कोई कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है, इवन एन अनकोरोबोरेटेड टेस्टमनी कैन लीड टू कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड। बट सेक्शन 114 क्या बोलता है? इट इज एडवाइजेबल टू इंश्योर दैट सिंस अकम्प्लिस इज एन अनवर्दी ऑफ क्रेडिट टू मेक श्योर दैट इट इज कोरोबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। अब आते हैं कंबाइंड इफेक्ट पे। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू सेक्शंस इज दैट दो द conviction of an accused on basis of uncorroborated testimony of accomplice cannot be said to be illegal as per section 133. It cannot be said to be illegal, yet the court as a matter of practice shall not accept the evidence of such witness without corroboration in material particulars. मतलब 133 और 144 रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ गाइडेंस को दोनों को जोड़ा जाए तो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि दो देयर इज नथिंग इलीगल बट इट इज एडवाइजेबल एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस फॉर द कोर्ट टू इंश्योर दैट the statements given by an accomplice are corroborated in material particulars, and the same reasoning was held in the case of R.K. Dalmia versus Delhi Administrator. This was all about this section.